आज के दिन दो बड़ी गिरफ्तारियां हुई हैं। ये गिरफ्तारियों का 9 मई के साथ क्या लिंक है, 9 मई के सबूत कहाँ हैं, ये भी आज एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है जो हम आपको आज के प्रोग्राम में देने जा रहे हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें, आज जब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जलसे में केपीके से अली अमीन गंडापुर और उनके साथी जब आ रहे थे, तो उन्होंने सर पे सफ़ेद चादरें क्यों बांध रखी थी, ये भी एक बड़ा सवालिया निशान है। पाकिस्तान में हालात किस तरफ जा रहे हैं और आइंदा चंद दिनों में क्या होने वाला है, ये हम बताएंगे आपको आज के प्रोग्राम में। बहुत बड़ी एक खबर हम आपको आज देने जा रहे हैं और ये वही खबर है जिसके ऊपर बेस करती है पाकिस्तान की सारी पॉलिटिक्स, पाकिस्तान की सारी फ्यूचर की सियासत। तो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले सदीक जान जो कि इस्लामाबाद के एक सहाफ़ी हैं और बड़ी गिरफ्त रखते हैं चीज़ों पे, उनके हवाले से आज एक बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि मुस्तनद तरीन ज़राए ने यह बताया है कि 9 मई के सबूत इनके पास हैं ही नहीं। वीडियोज़ और फोटेज जो कि 9 मई की थी वो कहाँ है और अब किसके पास है, ये मैं भी आपको, हमारे भी सोर्सेज ने एक खबर निकाली है और ये मैं आपको आज के प्रोग्राम में बताऊंगा। सबसे पहले अगर हम फैज़ हमीद साहब की गिरफ्तारी के बारे में बात करें तो जनरल फैज़ हमीद जो कि डीजी आईएसआई थे, जब वो उन्होंने आईएसआई का ऑफिस छोड़ा है तो वो काफ़ी सारी चीज़ें अपने साथ लेके गए हैं। जिसके बाद जब नए डीजी आईएसआई आए तो उन्होंने आके जब उन चीज़ों को आके ढूंढने की कोशिश की तो वो पता चला कि वो जनरल फैज़ हमीद के पास है और वो सारा कुछ वही ले गए हैं। इसमें 9 मई के जो सबूत हैं, 9 मई की जो फुटेज है, वीडियोज़ हैं, वो भी इसमें शामिल हैं और इसी वजह से जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी हुई। वो जो प्रॉपर्टी का केस है और इसके बाद कुछ लोग ये भी कहते हैं जी कि अगर हाजिर सर्विस जनरल हो तो फिर उसका कोर्ट मार्शल होता है और ये जो प्रॉपर्टी का केस है ये तो आता ही नहीं है उस वाले हदूद में जहाँ पे आपके खिलाफ कोर्ट मार्शल होता है। तो जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी 9 मई की जो वीडियोज़ और फुटेज हैं उसकी वजह से हुई है और ये एक बड़ी खबर है जो मैंने आपको आज के प्रोग्राम में ब्रेक की है। अब हम आते हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ चाह क्या रही है। अभी आज का जलसा तो मुलतवी हो गया, लेकिन अब दोबारा 8 सितंबर को दोबारा जलसा है। अली अमीन गंडापुर ने सर पे सफ़ेद चादर बांधी हुई थी। उन्होंने कहा कि हम इमरान खान के हुक्म के पाबंद हैं, अगर इमरान खान कहेगा तो हम इस्लामाबाद में आ जाएंगे, अगर वो कहेगा तो हम रुक जाएंगे। और आज का जलसा भी इमरान खान के हुक्म की वजह से पोस्टपोन किया गया है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें, अली अमीन ने भी सर पे सफ़ेद चादर बांधी हुई थी। उन्होंने कहा कि हम तो अपने घर से कफन बांध के निकलते हैं और इस तरह के बयानात से जाहिर सी बात है पाकिस्तान के जो फ्यूचर की सियासत है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली लिंक्ड है और आने वाले दिनों में जाहिर सी बात है हालात कुछ जो है वो कंट्रोल में नहीं होने वाले। एक और जो मुस्तनद तरीन ज़राए ने हमें खबर दी वो ये है कि इमरान खान के बारे में एस्टेब्लिशमेंट की जो गलत फहमियाँ थीं वो काफ़ी हद तक दूर हो गई हैं और अब इमरान खान को जिस तरह से पहले डील किया जा रहा था वैसे शायद डील ना किया जाए। और उसकी एक बड़ी वजह वो इमरान खान का वो रिस्पॉन्स है या इमरान खान के वो नर्व्स हैं जो स्टिल अभी तक कारआमद हैं। और इमरान खान चूंकि खेलता है हर चीज़ के साथ और इमरान खान हार नहीं मानने वाला और यही वजह है कि अभी तक जो बड़े मामलात हैं वो पेंडिंग हैं। लेकिन मैं आपको एक इसके साथ एक खबर और भी दे रहा हूँ कि चीज़ें डेवलपमेंट की तरफ गामजन हैं आने वाले चंद दिनों में, क्योंकि ये जो मौजूदा हुकूमत है ये डिलीवर करने में नाकाम रही है। और वो जो तजर्बाकार का नारा लगा के इनको लाए थे, अगर हम पंजाब की बात करें, फिर हम मरकज़ की बात करें, तो वो भी नहीं हो पा रहा। अच्छा, अब हम गिरफ्तारियों की बात करते हैं। औलिया मकबूल जान जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हैं, आज साइबर क्राइम विंग ने उनको भी गिरफ्तार कर लिया है और उनकी गिरफ्तारी उनके वो ट्वीट्स की वजह से हुई है जो वो सिक्योरिटी इदारों के ख़िलाफ़ वो कर रहे थे। अगर हम बात करें सिक्योरिटी इदारों की तो इमरान खान के कल के बयान के वो जो ओपन ट्रायल का बयान था उसके जवाब में सिक्योरिटी ज़राए का भी एक बयान आया। पहले ज़ाहिर सी बात है हुकूमत रिप्लाई करती थी सियासतदानों का, अब सिक्योरिटी ज़राए भी रिप्लाई कर रहे हैं। इट मीन्स दैट कि गेम जो है वो अभी ख़तरनाक है, वो अभी कोई अब सिक्योर जोन में नहीं गई और इस तरह से आने वाले चंद दिनों में अभी चीज़ें मज़ीद डेवलपमेंट की तरफ जाएंगी। क्या होने वाला है ये हम आपको बताते रहेंगे, तो आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारे साथ रहें मज़ीद ताज़ा तरीन ख़बरों के लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें, आज इस्लामाबाद में शेर अफजल मरवत को भी गिरफ्तार किया गया, लेकिन फिर चंद लम्हों के बाद उनसे एक एफिडेविट लिया गया और उनको कहा गया जी कि वो किसी किस्म की शर्त पसंदी में या इंतशार में मुलविस नहीं होंगे और फिर उसके बाद उनको रिहा भी कर दिया गया। और उसके बाद शेर अफजल मरवत अपने ऑफिस में पहुंच गए और उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की। उस गुफ्तगू में वही जो चीज़ें थी वो डिस्कस की गई कि हम आने वाले दिनों में एक बड़ा जलसा करेंगे, इमरान खान की जितनी भी बातें हैं, इमरान खान के जो भी हुक्म है उनके मुताबिक आगे पार्टी चलेगी। अच्छा, अब एक चीज़ आप इसको ध्यान में रखें
और गौर करें कि डायरेक्टली हर चीज़ को इमरान खान के सुपुर्द किया जा रहा है, क्योंकि अब जो बाहर की आदत है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की, वो भी ये चाहती है कि इमरान खान को एतमाद में लेके और इस तरह से आगे बढ़ा जाए, बजाय इसके कि ज़ाहिर सी बात है FIRs का ख़तरा होता है, गिरफ्तारियों का ख़तरा होता है। जिस तरह आज बड़ी गिरफ्तारियाँ हो भी गई अनडाउटेडली, कि शेर अफजल मरवत को तो छोड़ दिया, लेकिन औरिया मकबूल जान साहब अभी तक हिरासत में हैं और ये कहा जा रहा है कि उनकी गिरफ्तारी लंबी जाएगी। तो पाकिस्तान में जो बासर लोग थे, जो बासर शख्सियात थीं, अब उनकी गिरफ्तारियां हो रही हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने कहा कि साकिब निसार भी इस जोन में आते हैं और इस सारे सर्कल में आते हैं। ये और बात है कि साकिब निसार ने इससे पहले ये एक हल्फिया बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि मेरा 9 मई के साथ कोई ताल्लुक नहीं है और ना ही मेरा सियासत के साथ कोई ताल्लुक है और ना ही मैंने आज तक कभी कोई सियासी फैसला किया है। तो चीज़ें ज़ाहिर सी बात है सियासत के इर्द गिर्द घूमती हैं। अगर हम बात कर लें वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की, तो वो भी जो बयान देते हैं उसको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मंसूब कर देते हैं। उसके बाद हमारे जो सिक्योरिटी ज़राए हैं वो भी हुकूमत के साथ खड़े हो गए हैं। और कल का जो बयान था मियां शहबाज शरीफ साहब का जी, कि हम यकजान 2 कालिब हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और मैं, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हमारा एजेंडा सिर्फ एक ही है और वो है मुल्क की फलाह बहबूद। अब जाहिर सी बात है कि अगर आपके पास अवामी मैंडेट हो तो फिर तो आप इस तरह की कोई भी डेवलपमेंट कर सकते हैं और आगे चीज़ों को लेके जा सकते हैं, लेकिन जब अवामी मैंडेट नहीं होता तो फिर उसके साथ चीज़ें काफ़ी गुडमुड हो जाती हैं। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं काजी फाइज साहब की। काजी फाइज साहब के बारे में एक बड़ा डिस्प्यूटेड सा बयान दिया गया था, कोई आपके सामने ही होगा, एक मजहबी इंतहा पसंदी फैलाई गई उनके बारे में। देखें, हम एक चीज़ को वेरी क्लियर हमें कर लेना चाहिए और वो ये है कि किसी भी किस्म का कोई भी फतवा किसी के बारे में इस तरह से जल्दी से जारी नहीं कर देना चाहिए। काजी फाइज साहब ने आज चीज़ों को काफ़ी क्लियर किया। उन्होंने कहा कि जी मैंने 40 साल की उम्र में हज किया, हमेशा नमाज के बाद दुआ करता हूँ कि मुझसे कोई गलत फ़ैसला ना हो जाए और कोशिश भी करता हूँ कि गलत फ़ैसला ना हो। और इस तरह से अब चीज़ें जो हैं वो कंट्रोल्ड हैं और होनी भी चाहिए। एक बात जो हम हर प्रोग्राम के इख्तिताम पे करते हैं कि जिस तरह चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने भी ये फरमाया, उन्होंने कहा कि अगर हम हालात देखें बांग्लादेश के, श्रीलंका के, इराक़ के, तो वहाँ पे जब आर्मी के ख़िलाफ़ साजिश हुई, इदारों के ख़िलाफ़ साजिश हुई, तो फिर उसके बाद उन अक़वाम का क्या हाल हुआ। इस तरह से हम लोग डरते हैं कि यार पाकिस्तान में जो हालात हैं वो नॉर्मलाइज रहने चाहिए। और इमरान खान का आज का जो फ़ैसला था वो बिल्कुल अकॉर्डिंग टू सिचुएशन था और उन्होंने कहा कि मैं इंतशार नहीं चाहता और इंतशार की सियासत भी नहीं चाहता। चीज़ों को एट द एंड अब मैं आपको एक बड़ी डेवलपमेंट बताने जा रहा हूँ और वो ये है कि इमरान खान को इस चीज़ पे कायल किया जा रहा है कि आप इदारों के साथ मिल बैठें और मिल बैठ के कुछ चीज़ डिसाइड करें ताकि आप भी अपनी सियासत को आगे लेके चल सकें और ये मुल्क भी आगे चल सके। और इस तरह से अब ये जो खबरें हैं, ये जो हमने आपको आज के प्रोग्राम में दी, ये बड़ी खबरें थी। अब इसके ऊपर जाहिर सी बात है इसको पॉजिटिव लेना चाहिए। इदारों को भी, सियासतदानों को भी, ब्यूरोक्रेट्स को भी, हमारी जितनी भी कानून नाफिज करने वाले सिक्योरिटी ज़राए हैं उनको भी चाहिए कि वो हर चीज़ को, सियासी चीज़ को सियासी तौर पर डिस्कस करें। ये ना हो कि आप ज़ाती रंजिश में या अदावत में को मुल्क को बड़ा नुकसान पहुँचा बैठें। और मेरा आवाम के लिए फिर दोबारा यही मैसेज है कि आप हर चीज़ को आइन और कानून में रहते हुए आप आगे बढ़ें और कभी भी आइन और कानून को हाथ में लेने की कोशिश ना करें। अल्लाह इस मुल्क का हामी नासिर। अल्लाह हाफ़िज़।